स्टूडेंट्स, आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगी, उसके आपको जीरोज दे रखी हैं, कुछ भी जीरो दे रखी हैं, उसके थ्रू आपको एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं, क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, तो आपको पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज तो दे दिए, उसके बाद में आपको एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो अल्फा बीटा की टर्म में ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसका वैल्यू पूछा है मेरे को। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी एक एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो ये कोई एक मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों आपको ये नहीं करना कि अल्फा बीटा इसमें से आप निकालो फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। अभी ये आसान क्वेश्चन है तो बेटर पड़ेगा, है ना, ये वाला मेथड बेटर पड़ेगा कि अल्फा बीटा निकाल लो उसमें पुट कर दो, एक मेथड वो है। पर लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा दे दिया तब कैसे करोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी टर्म में तो निकाल नहीं पाऊंगा ना, तो कैसे निकालते हैं, तो देखो बच्चों कैसे करना है आपको सॉल्व। अब देखो ये जो x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसके जीरो है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन। अब जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसको आपको एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्यों करना है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बच्चों x² प्लस 3x और प्लस 2 ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां से मेरे को ये पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1, और आपने पढ़ा होगा माइनस b बाई a, है ना, ये b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना आएगा बच्चों, कांस्टेंट टर्म, तो वो कितनी है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पे 1, और क्या कह सकते हो c बाई a, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -3 आ गया, अल्फा बीटा 2 आ गया। अब बच्चों ये आपने लिख लिया, अब कोई सा भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को दे दे, कोई सा भी, हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो पहला ये निकालना है मेरे को, फर्स्ट क्या निकालना है मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों करना क्या है, मेथड क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है ना, इसको आपको एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। बस इसका टेक केयर करना तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर बच्चों याद कर सको तो याद कर लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज तो ऐसे हो जाएगा, देखो क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यही तो लिखा हुआ है। तो इट मीन आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज कर दिया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया बस। क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, -3, तो यहाँ पे -3 पुट कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2 है, तो कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, खत्म। तो क्या करना था आपको, ऐसे करके सॉल्व करना है। ऐसी सेकंड पार्ट होगा, तो सेकंड पार्ट में क्या है देखते हैं, तो नोट डाउन कर लेना अगर नोट करना हो तो, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट है आपका अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखोगे बच्चों, तो अल्फा माइनस बीटा को तो कुछ नहीं लिख सकते हैं हम, पर लेकिन इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या करते हो, इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर कर दिया उसको, ठीक है। अब देखो अभी बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पहले से ये एक -2 अल्फा बीटा,
ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को किसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कर दिया। सर स्क्वायर भी तो है होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी समझ में आ जाएगा, इसको ऐसे के ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिखना है अपने को भी। ठीक है, देखो कैसे आएगी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरा -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना मेरा 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बच्चों देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, किसकी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, पर मेरे को पूछा किसका वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों क्या करो, इसका रूट ले लो। रूट कैसे लोगे, देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस माइनस √1। बच्चों इसका ध्यान रखना, इधर बता देता हूं मैं एक बार, है ना। देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस माइनस √9, ये होती है, इसका ध्यान रखना बहुत। ए स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो ए की वैल्यू 3 नहीं होगी, आपने 3 बोल दिया आंसर आ गया, 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 3, तो ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3, तो यहां से भी अल्फा माइनस बीटा क्या लिखोगे, प्लस माइनस √1, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आपका 1 भी हो सकता है और अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है -1, तो ये दो आंसर आ जाएंगे आपके, 1 और -1 आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। अभी तो ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिया, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिया। बच्चों और भी तो आ सकता है, मान लो आपको दे दिया, और भी भयंकर क्वेश्चन आते हैं, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस टाइप का दे दिया, तो कैसे करोगे। अब इसका फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, डरना नहीं है, कोई ऐसा भी दे दे हमसे सब सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, क्या है यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या आ जाएगा ये होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए, ये वाली फॉर्मूले वगैरह तो कर लोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, खत्म। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना था, यहाँ पे ध्यान है आपको, यहाँ पे जो निकाला था मैंने अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरा -3, तो ये हो जाएगा -3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा कितना था मेरा 2 था, यहाँ पे जो लिखा था ना पहले, तो वहां पे कितना था अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा -3, तो कितना आ जाएगा बच्चों -3 का होल क्यूब। देखो -1 का होल क्यूब माइनस आएगा, 3 का होल क्यूब आएगा 27 माइनस 3 इंटू 2 6 और -3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 27 और ये -6 और -3 हो जाएगा प्लस के 18, तो कितना आ जाएगा -9, खत्म बच्चों। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे ऐसा भी एक्सप्रेशन दे दे, आपको क्या करना है उस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, है ना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की टर्म में एक्सप्रेस कर दो और वैल्यू पुट कर दो, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अदरवाइज अटक जाओगे, है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है वो, तो बहुत हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कहीं कभी क्या करता है, इसकी जगह पे ये दे देता है ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये दे रखा हो तो कैसे करेंगे, है ना। मान लो इसमें अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो है, अब आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी क्या करेंगे हम, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, और सबसे पहले आप क्या किया करो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखो ax² प्लस bx प्लस c, यहां से क्या निकालना था आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई a, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², बस ये आ गया आपका। इसके बाद में क्या करना है आपको, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना मेरा -b बाई a का होल स्क्वायर आ गया -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है मेरा c बाई a, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो
माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड करो, यहाँ पे बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करो, क्या आएगा ए का इंटू 2c में कर दो तो क्या आ जाएगा 2ac। तो बेसिकली क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ऐसे करके आपको किसी की भी वैल्यू पूछ ले, वो किसी की भी, मान लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा, ठीक है, तो इसका कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखना, आप क्या लिखोगे, इसका एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मेरा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो मैं नहीं दे रखा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया। अब अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करो, बीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अगेन आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की टर्म में आ गया और अल्फा बीटा आ गया, दोनों की वैल्यू रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना था, माइनस के बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए से ए कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई सी। तो बच्चों क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी एक्सप्रेशन आए उसको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कन्वर्ट करना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।